चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ये दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना को लेकर उन्होंने चिंता भी जताई है। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए, संक्रमण को रोकने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। साथ ही दवाइयों की उपलब्धता पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा बैठक की गई थी, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों से और स्वास्थ्य अमले से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने चिंता भी जताई थी, क्योंकि प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि संक्रमण को रोकने का भरपूर प्रयास किया जाए और उसके साथ ही दवाइयों की उपलब्धता पर भी जोर दिया जाए, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, क्योंकि लगातार जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उन्हें कम करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी दुरुस्त होगी उतने ही केसेस कम होंगे और संक्रमण का जो असर है प्रदेश में वो कम होगा। और इसी के मद्देनजर अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये खास बैठक हुई, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो हासिल की और साथ ही किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की जा सके, कोरोना संक्रमण को रोका जा सके, इसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। और निर्देश में सबसे पहले उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने का पूरा प्रयास किया जाए, हर संभव कोशिश की जाए और इसके साथ ही दवाइयों की कमी अक्सर हमें देखने को मिलती है सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन इस बार विष्णुदेव साय के द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी दवाई की कमी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ताकि मरीजों को आसानी से सुविधा मिल सके, आसानी से दवाइयां मिल सके। इसके निर्देश भी यहाँ पर जारी कर दिए गए। देखिए, देश में कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 आ चुका है। करीब 27 से 28 केसेस देखने को मिल चुके हैं। ऐसे में प्रदेश में नए कोरोना संक्रमण का असर, नए सिम्टम्स नहीं देखने को मिले, इसके लिए स्वास्थ्य अमला पूरी तरीके से तैयार है। चलिए अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता सुधीर वर्मा जुड़ गए। सुधीर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश यहां पर विष्णुदेव साय के द्वारा तो दे दिए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना का किस प्रकार से असर देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य अमला कितना तैयार? जी बिल्कुल, अगर बात करें कोरोना की तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश में पहले 2 केसेस आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो केसेस जो 2 बढ़े, उसके बाद तो अब तक पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 5 केसेस अभी देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। क्योंकि अगर बात करें जगहों की तो रायपुर, बिलासपुर और कांकेर जो क्षेत्र है वहां पर केसेस मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दर्शाता भी है कि राजधानी में भी अब कोरोना की पहुंच हो चुकी है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने चिंता भी जताई है और जो तमाम जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के सख्ती जताई गई है, ताकि जो दवाइयां हैं वो लोगों तक उपलब्ध कराई जा सके और जो तमाम जो तैयारियां हैं, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि कोविड के समय से दूसरी लहर आई थी, उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक भारी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी दवाइयां थी, जो भी दिक्कतें थी, वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो उसको देखते हुए इस बार मुख्यमंत्री ने पहले से ही तैयारियों पर जोर दिया और साथ ही साथ आने वाले समय में ये बीमारी और अधिक ना बढ़े, इस पर भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिया है। जी बिल्कुल, और हमने वो दौर भी देखा जहां पर कोरोना का कहर लगातार बरपाया गया था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कई सारे हमारे जो अपने थे वो आज हमारे बीच नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से। ऐसे में जरूरत है कि आगे भी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त की जाए। मैं लौटूंगी आपके पास सुधीर, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हॉस्पिटल में किस प्रकार से इन निर्देशों का पालन यहाँ पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रदेश में कांग्रेस की, जहां प्रदेश कांग्रेस में बदलाव का दौर जारी है। प्रदेश प्रभारी के पद पर बड़ा बदलाव हुआ, जहां सचिन पायलट कांग्रेस के नए प्रभारी होंगे। सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी बनाया गया, जहां कुमारी शैलजा की जगह पायलट कार्य करेंगे। साथ ही कुमारी शैलजा उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी होगी। तीनों प्रदेश में करारी हार के बाद ये बड़ा बदलाव है। ठीक है, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ में सुधीर लगातार जुड़े हुए। सुधीर, तीनों राज्यों में, और सबसे पहले अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि कांग्रेस कहीं जीते ना जीते लेकिन छत्तीसगढ़ में जीत जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। क्या यही वजह है कि कुमारी शैलजा को हटाया गया है और सचिन पायलट को ये जिम्मेदारी दी गई है?
जी बिल्कुल, अगर बात करें तीनों राज्यों में हार की तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस अब बिहार से कहीं न कहीं सबक लेने का कार्य कर रही है। इस चलते अब जो कांग्रेस में है बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि हमने कल देखा कि जो प्रदेश प्रभारी है तीनों ही राज्यों के, उनमें कहीं न कहीं हमें फेस बदल देखने को मिला। जो प्रदेश के पहले कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी थी, उनको पद से हटा दिया गया और साथ ही साथ एक राजस्थान के जो दिग्गज नेता है सचिन पायलट, उनको प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि आने वाले समय में जो प्रदेश प्रभारी है उसको अच्छी तरीके से प्रदेश के लिए कार्य करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है, जो कहीं न दर्शाता है कि अब जो प्रदेश के प्रभारी रहेंगे उनके ऊपर उनका जो कार्य किया जाएगा वो कहीं न कहीं अब जो आला कमान है वो कहीं न कहीं देखने का कार्य करेगा। और जो आने वाले समय में जो कांग्रेस के लिए कार्य होने वाले हैं वो बहुत सख्ती से होना है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हो, आने वाले समय में जो 5 साल का जो ड्यूरेशन है उसमें एक बहुत रणनीति बनाने की जरूरत है। तो बीते दिन हम जिसकी देखा कि पीसीसी चीफ लगातार समीक्षा बैठकें ले रहे थे और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दे रहे थे। और अगर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में लगातार इस्तीफों का दौर भी जारी है। आपसी कलह करके हमें बातें सुनने के लिए मिल रही थी, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है कांग्रेस के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि अब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को बनाया गया, उनके जो क्या कुछ रणनीति रहेगी प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़ कर रखने की, अब देखने वाली बात ये होगी। जी बिल्कुल सुधीर, और देखा जा रहा था कि कुमारी शैलजा पर तमाम सवाल भी उठाए जा रहे थे कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं के द्वारा। अब ऐसे में ये बड़ा बदलाव किस प्रकार से सामने आता है और क्या इसका असर पड़ता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। कुमारी शैलजा जिन्हें उत्तराखंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वहां की प्रदेश प्रभारी बनाई गई है, तो वहीं पर राजस्थान से एक बड़े दिग्गज नेता सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी गई है।